मुक़द्दस मत्ती की अंजील चौथा बाब। तब यसू रूह से बियाबान में लाया गया ताकि शैतान उसे आजमाए, और जब 40 दिन और 40 रात रोज़ा रख चुका, आखिरकार उस भूखा हुआ। तब आजमाइश करने वाले ने उसके पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो कह के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। तब शैतान उसे मुक़द्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया है और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को किसी पत्थर से चोट लग जाए। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। फिर शैतान उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब मुमलकतें और उनकी शान व शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू गिर के मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया, और देखो, फरिश्तों ने आकर उसकी खिदमत की। जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हुआ तो जलील को गया और नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़बूलून और नफ्ताली की सरहदों में है, ताकि जो इशाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि ज़बूलून की सरजमीन और नफ्ताली की सरजमीन, झील की राह उर्दन के पार, गैर कौमों का जलील। जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और जब यीशु जलील की झील के किनारे फिर रहा था तो उसने दो भाइयों शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। वो उसी वक्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहाँ से भरकर उसने और दो भाइयों जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत करते देखा और उन्हें बुलाया। वो फ़ौरन अपने जालों और बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और यीशु तमाम जलील में फिरता रहा और उनकी इबादत खानों में तालीम देता और बादशाहत की खुशखबरी की मुनादी करता, और लोगों की हर बीमारी और कमज़ोरी दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सराया में फैल गई, और लोग सब बीमारों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफ़ों में गिरफ्तार थे, और असीब ज़दों और मिस्राओं और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उन्हें अच्छा किया। और जलील और दिकापलूस और यरूशलेम और यहूदिया और उर्दन के पार से बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया।